बहुत बहुत स्वागत है हमारे मल्टीपल टेक्नो में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ राठौड़ राजवंश की कुल देवी नागणेश्वरी माता के संक्षिप्त इतिहास के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। राजस्थान के राठौड़ वंश की कुल देवी सक्रेश्वरी राठेश्वरी नागणेश्वरी माता यानी नागणेश्वरी माता के नाम से प्रसिद्ध है। नागणेश्वरी माता का मंदिर राजस्थान में जोधपुर जिले के नागणा गांव में स्थित है। यह मंदिर जोधपुर के 96 किमी की दूरी पर प्राचीन ख्यातों और इतिहास ग्रंथों के अनुसार मारवाड़ के राठौड़ राज्य के संस्थापक राव सिंह जी के पुत्र राव दुअर जी ने सर्वप्रथम देवी की मूर्ति स्थापित कर मंदिर बनवाया गया था। राव दुअर जी दक्षिण के कोंकण यानी कर्नाटक में जाकर अपनी कुल देवी सक्रेश्वरी की मूर्ति लाए और उस पर पचपदरा से करीब 7 मील पर नागौना गांव में स्थापित की, जिससे वह देवी नागणेश्वरी माता से प्रसिद्ध हुई। नमक के लिए विख्यात पंचपदरा बाड़मेर जोधपुर सड़क का मध्यवर्ती स्थान है, जिसके पास यानी 7 किलोमीटर नागणा में देवी मंदिर बना हुआ है। अष्टादश भुजाओं वाली नागणेश्वरी माता महिषमर्दिनी का स्वरूप है। बाज या सील उसका चिन्ह प्रतीक है, जो मारवाड़ यानी जोधपुर, बीकानेर तथा किशनगढ़ रियासत के झंडों पर देखा जा सकता है। नागणेश्वरी देवी जोधपुर राज्य की कुल देवी थी, क्योंकि इस देवी का निवास स्थान नीम के वृक्ष के नीचे माना जाता है। अतः जोधपुर में नीम वृक्ष का आदर किया जाता है और उसकी लकड़ी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। एक बार बचपन में राव दुअर जी ननिहाल गए थे। वहाँ पर उन्होंने अपने मामा का बहुत बड़ा पेट देखा। बेडोल पेट देखकर वे अपनी हंसी रोक नहीं पाए और जोर जोर से हंसने लगे। इस पर उनके मामा को गुस्सा आ गया और उन्होंने राव दुअर जी से कहा कि सुन भांजे, तुम तो मेरा बड़ा पेट देखकर हंस रहे हो, किंतु तुम्हारे परिवार को बिना कुलदेवी देख के सारी दुनिया हंसती है। तुम्हारे दादाजी तो कुलदेवी की मूर्ति के साथ लेकर नहीं आ सके, तभी तो तुम्हारी कई स्थान ठोक ठिकाना नहीं बन पा रहा है। मामा के ये कड़वे परंतु सच्चे बोल राव दुअर जी के हृदय में सूख गए। उन्होंने उसी समय मन ही मन निश्चय कर लिया कि मैं अपनी कुलदेवी की मूर्ति अवश्य लाऊंगा। वे अपने पिताजी राव आस्थान जी के पास खेड़ लौट आए, किंतु बालक दुअर जी को ये पता नहीं था कि कुलदेवी कौन है, उनकी मूर्ति कहाँ पर है, वह कैसे लाई जा सकती है। उन्होंने तपस्या कर कुलदेवी को प्रसन्न करने का निश्चय किया। एक दिन बालक राव दुअर जी चुपचाप घर से निकल गए और जंगल में जा पहुँचे। वहाँ बिना अन्न किए तपस्या करने लगे। बालहट के कारण आखिर देवी का हृदय पतीजा। देवी प्रकट हुए तब बालक राव दुअर जी ने देवी को अपना बीती बताकर कहा कि हे माता, मेरी कुलदेवी कौन है और उनकी मूर्ति कहाँ है, वह कैसे लाई जा सकती है। देवी ने स्नेहपूर्वक उससे कहा कि सुन बालक, तुम्हारी कुलदेवी का नाम चक्रेश्वरी है यानी नागणेश्वरी माता, और उसकी मूर्ति कन्नौज में है। तुम अभी छोटे हो, बड़े होने पर जा पाओगे, तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी उस समय तक। तो कालांतर में राव आस्थान जी का स्वर्गवास हो गया। राव दुअर जी खेड़ के शासक बने। तब एक दिन पुरोहित पिथड़ जी को साथ लेकर राव दुअर जी कन्नौज रवाना हुए। कन्नौज में उन्हें गुरु लुम्ब ऋषि मिले। उन्होंने दुअर जी को माता सक्रेश्वरी की मूर्ति में दर्शन कराए और कहा कि ये तुम्हारी कुलदेवी है, इसे तुम अपने साथ ले जा सकते हो। जब राव दुअर जी ने कुलदेवी की मूर्ति को विधिवत साथ लेने का उपक्रम किया तो अचानक कुलदेवी की वाणी गूंजी, ठहरो पुत्र, मैं ऐसे तुम्हारे साथ नहीं चलूँगी, मैं पंखिनी यानी पक्षिनी के रूप में तुम्हारे साथ चलूँगी। तब राव दुअर जी ने कहा, हे माता, मुझे विश्वास कैसे होगा कि आप मेरे साथ चल रही हैं। तब माता कुलदेवी ने कहा कि जब तुम्हें पंखिनी के रूप में तुम्हारे साथ चलती दिखूं, तुम ये समझना कि तुम्हारी कुलदेवी तुम्हारे साथ है। लेकिन एक बात ध्यान रहे, बीच में कहीं भी रुकना मत। यदि तुम रुक गए तो मैं वहीं पर स्थगित हो जाऊँगी। राव दुअर जी ने कुलदेवी का आदेश मानकर वैसे ही किया। राव दुअर जी कन्नौज से रवाना होकर नागणा पर्वत के पास पहुँचते पहुँचते थक चुके थे। तभी विश्राम के लिए एक नीम के नीचे तनिक रुके। अत्यधिक थकावट के कारण उन्हें वहाँ नींद आ गई। जब आँख खुली तो देखा कि पंखिनी नीम पर वक्ष बैठी थी। राव दुअर जी हड़बड़ा कर उठे और आगे चलने को तैयार हो गए। तो कुलदेवी बोली, पुत्र, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जहाँ तुम रुक जाओगे मैं भी वहीं रुक जाऊँगी, अब मैं आगे नहीं चलूँगी। तब राव दुअर जी ने कहा कि हे माता, अब मेरे लिए क्या आदेश है। कुलदेवी बोली कि कल सुबह 1:15 पहर दिन चढ़ने से पहले अपना घोड़ा जहाँ तक संभव हो वहाँ तक घुमाना है। यही क्षेत्र अब मेरा ओरण होगा और यहाँ मैं मूर्ति के रूप में प्रकट हो जाऊँगी। परंतु एक बात ध्यान रहे, जब मैं प्रकट होऊंगी तब तुम्हारे ग्वाले से यह कह देना कि वह गायों को हाँक न करे, अन्यथा मेरी मूर्ति प्रकट होते होते रुक जाएगी। अगले ही दिन सुबह जल्दी उठकर राव दुअर जी ने
माता के कहने के अनुसार अपना घोड़ा चारों दिशाओं में दौड़ाया और वहाँ के ग्वालों से कहा कि गायों को रोकने के लिए आवाज़ मत करना, चुप रहना, तुम्हारी गाय यहाँ भी जाएगी, मैं वहाँ से ला कर दूंगा। कुछ ही समय बाद अचानक पर्वत पर जोरदार गर्जना होने लगी, बिजलियाँ चमकने लगी। उसी के साथ ही भूमि से कुलदेवी मूर्ति प्रकट होने लगी। डर के मारे ग्वाले की गाय इधर उधर भागने लगी। तभी स्वभाववश ग्वाले के मुंह से गायों को रोकने के लिए हाँ की आवाज़ निकल ही गई। बस ग्वाले से मुंह से आवाज़ निकलनी थी कि प्रतिमा वही थम गई। केवल कटी तक ही भूमि से मूर्ति बाहर आ सकी। राव ध्रुव जी ने होने को नमस्कार किया और उसी अर्ध प्रकट मूर्ति के लिए सन 1305 माघवदी दशम संवत 1362 ईस्वी में मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि सक्रेश्वरी नागणा में मूर्ति रूप में प्रकट अथवा चारों और नागणीसा रूप में प्रसिद्ध हुई। इसी प्रकार मारवाड़ में राठौड़ों की कुल देवी नागणीसा कहलाई। 18 भुजा युक्त नागणेशी माता के नागणा स्थित इस मंदिर में माघ शुक्ल सप्तमी और भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को प्रतिवर्ष मेला लगता है और लापसी खांजा का भोग लगता है। सप्त धागों को कुमकुम रंजित कर माता का प्रसाद मानकर सभी राखी बांधते हैं। श्री नागणीसा माता के मंदिर जालोर, जोधपुर, बीकानेर के किलों में भी हैं। यहाँ के राठौड़ राजाओं ने अपने कुलदेवी के मंदिर अपने अपने किलों में बनवाए ताकि प्रतिदिन भक्ति भाव से उनकी पूजा कर सकें और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। बीकानेर में नागणेशी माता का मंदिर शहर से लगभग 2 किलोमीटर दक्षिणीपुर में स्थित है। देवी ये मंदिर एक विशाल और ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है, जिसके भीतर अष्टादश भुजाओं वाली नागणेशी जी चांदी की प्रतिमा प्रतिष्ठापित हैं। नागणेश जी की यह प्रतिमा बीकानेर राज्य के संस्थापक राव बीका अन्य राज्य चिन्हों के साथ अपने पैतृक राज्य जोधपुर में यहाँ लाए थे। नागणेशी जी बीकानेर और उसके आसपास के क्षेत्र में भी सर्वत्र वंदित और पूजित हैं। नवरात्र और दशहरा के अवसर पर अपार जन समूह देवी के दर्शनार्थी मंदिर में आते रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी नागणेशी माता का संक्षिप्त में वर्णन था जो मैं आप लोग को बताया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए यूजर हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। तो दोस्तों मिलते हैं।